हेलो बच्चों, आप अच्छे होंगे। मैं राजीव सरफी वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आपको एक नए टॉपिक के साथ आया हूं, जिसमें आज आपको पार्ट 10 पढ़ाएंगे, जो आपको फ्यूचर का चल रहा है। फ्यूचर इंडेफिनिट आप लोग को ख़त्म कर चुके हैं। आज मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बताएंगे। आप लोग को पहले भी कह चुके हैं कि टेंस की जानकारी बहुत ज़रूरी है। बेसिक ग्रामर आपको हम इसलिए स्टार्ट किए हैं टेंस में, उसमें बता रहे हैं कि आपको इंग्लिश से हिंदी करने में कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगा, या आपको इंग्लिश में स्पीकिंग करने के लिए सीखना हो तो उसके लिए टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपको टेंस हम स्टार्ट किए हैं, पहला टॉपिक। तो टेंस में आज आपको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बताएंगे, जिसमें पार्ट 10 है। पार्ट 9 तक आपको क्लास ख़त्म कर चुके हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सर सबसे पहले आप लोग को पहचान बताएंगे कि टेंस की पहचान करना हो कि पहले वो किस टेंस का वाक्य है, तो उसके लिए पहले पहचान जानना क्या है, बहुत ज़रूरी है। पहचान जान जाएंगे तो उसके बाद रूल जानना ज़रूरी है, तब उसका आप हिंदी को आप इंग्लिश कर सकते हैं। तो देखिए पहचान, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे, लगा रहे, तो उस वाक्य को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का समझते हैं। देखिएगा, प्रेजेंट पढ़े, पास्ट पढ़े, कंटिन्यूअस पढ़े। आपने देखा होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी रहा रही देखें, पास्ट कंटिन्यूअस में भी रहा रही देखें, और फ्यूचर में भी कंटिन्यूअस में रहा रही मिल रहा। मतलब किसी का भी कंटिन्यूअस हो, रहा रही रहेगा। बस प्रेजेंट का है तो है लिखा हुआ रहेगा, पास्ट का रहेगा तो था लिखा हुआ रहेगा, और फ्यूचर का रहेगा तो गागेगी लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में बताता है कि वो भविष्य के काम करने वाला है। तो देखिए, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे, लगा रहे, तो उस वाक्य को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का समझते हैं। तो रूल, सब्जेक्ट पहले सिंपल या अफर्मेटिव, जिसको सकारात्मक बोलते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस बी प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। सर आपको बताएं फ्यूचर इंडेफिनिट में कि आप फ्यूचर जैसे ही आए हैं सभी के साथ आपको शैल विल लगाना है। इंडेफिनिट में तो थोड़ा सा अलग होगा, फ्यूचर में अलग होगा, परफेक्ट में अलग होगा। तो इंडेफिनिट में पढ़ें आप क्या, शैल विल, यहाँ शैल विल के साथ आ गया वी, है ना। और कंटिन्यूअस के बारे में तो जान ही रहे हैं, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो या पास्ट का कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर का, V4 लगाएंगे। किसी का भी कंटिन्यूअस हो V4 लगाएंगे। तो देखिए इसका सिंपल रूल लिखा दिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल, वे लोग किताब पढ़ते रहेंगे, वे लोग किताब पढ़ते रहेंगे। आ गया ना, रहेगा, रहेगी लगा हुआ रहे तो वो पास्ट का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का समझेंगे। दे विल रीड, विल के बाद क्या लगाना है आपको बाबू, वी। उसके बाद पढ़ना का मीनिंग रीड, रीड का भी फॉर रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, ए बुक, ए बुक निगेटिव। ये सिंपल वाक्य था, वे लोग किताब पढ़ते रहेंगे। तो पहले सब्जेक्ट दे, उसके बाद विल,
विल के बाद सर बताए बी, उसके बाद भी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट, तब उसके बाद बी लगाएंगे, भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो देखिए एग्जाम्पल, तुम पत्र नहीं लिखते रहोगे। आ गया निगेटिव कि तुम पत्र नहीं लिखते रहोगे। तो पहले तुम का मीनिंग यू, विल नहीं है तो नॉट, तब भी, उसके बाद राइट का भी थ्री, राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर। इंट्रोगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सर बताए आगे हो जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद भी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या हम लोग अखबार नहीं, क्या हम लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे? क्या हम लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे? तो देखिए हम लोग है तो बी है, बी के साथ क्या लगता है? शैल, वी, उसके बाद बी, खेलना का मीनिंग प्ले, ING, द क्रिकेट, है ना। देखिए आपको फिर मैं कर देता हूँ एक बार। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जिसका पहचान लिखा है सर, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे लगा रहे तो उस वाक्य को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का समझते हैं। रूल है सिंपल या अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। पर फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल या विल के बाद आपको बी लगाना है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में आप शैल विल पढ़े थे। वे लोग किताब पढ़ते रहेंगे, तो वे लोग का मीनिंग दे, विल, वी रीडिंग ए बुक। निगेटिव रूल है कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तुम पत्र नहीं लिखते रहोगे, तो यू विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। इंट्रोगेटिव रूल है कि सब्जेक्ट शैल विल, इंट्रोगेटिव में पहले शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हम लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे? तो हम लोग के साथ शैल लगेगा, बी प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक है, आप लोग को हम तो हमेशा बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ये मेन रोड पर सेंटर है, इसके कारण बहुत सारे गाड़ियां पार होते हैं और वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं। उसके लिए मैं सुधार करने में लगा हुआ हूँ, बहुत जल्द ही करने वाले हैं। इसका सुधार करेंगे कि हमारे बच्चे को पढ़ने में दिक्कत ना हो आवाज़ के कारण। तो देखिए अब हम आगे की रोल की ओर चलते हैं, और अपने दोस्तों के साथ ये इस चैनल को शेयर करिए कि देखिए हाँ हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, तो दोस्त लोग भी थोड़ा सा जानकारी हो जाएगा। देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी नॉट प्लस बी प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो देखिए क्या मेरा भाई किताब क्या मेरा भाई किताब नहीं पढ़ता रहेगा? नहीं पढ़ता रहेगा। इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव आ गए, तो मेरा भाई है विल
माई ब्रदर नॉट, पढ़ना का मीनिंग रीडिंग, क्या नहीं पढ़ेगा तो किताब। ये हो गया क्वेश्चन मार्क, है ना। अब WH क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट, वाई, वेयर प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस, देखिए इसमें नॉट के बाद बी नहीं लगाए थे, ठीक है, नॉट के बाद बी लगेगा। आप लोग को बता रहे हैं कि देखिएगा कि कहीं पे मिस्टेक हो गया तो आगे बढ़िए, फिर सर उस चीज़ को बहुत ये आपको सही कर ही देंगे। ध्यान पड़ जाता है कि गलती हो गया, वहाँ पे सही कर देते हैं। ये देखिए होता है, लिखते लिखते कभी काल आदमी लोग को ये चीज़ छूट जाता है। आगे आप देख सकते हैं कि वो चीज़ नहीं सुधरा हुआ है, तब समझिए कि वो गलती कर रहा है। अगर वो आगे चीज़ जाकर फिर से सुधार दे तो वो, उनको ये नहीं कि नहीं आ रहा, वो उस चीज़ को बढ़ते बोलते बोलते क्या होता था, वो चीज़ नहीं हो पाते हैं। तुम उसे क्यों पीटते रहोगे, तुम उसे क्यों पीटते रहोगे, ये आपका WH क्वेश्चन हुआ। इसको प्रश्न सूचक वाक्य बोलते हैं, जिसमें प्रश्न सूचक शब्द कब क्यों कैसे है। तो पहले उसका मीनिंग लिखेगा, वाई तुम के साथ विल, यू बीटिंग हिम, ये WH क्वेश्चन हुआ। अब इसका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, व्हाट, वाई, वेयर प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है। शिक्षक विद्यालय में कैसे नहीं पढ़ाते रहेंगे, कैसे नहीं पढ़ाते रहेंगे, ये बैठा कि शिक्षक विद्यालय में कैसे नहीं पढ़ाते रहेंगे। तो पहले कैसे का मीनिंग, हाउ विल द टीचर नॉट बी, पढ़ाना का मीनिंग टीच, टीच का टीचिंग, कहाँ जी, तो इन द स्कूल, इन द स्कूल, ये हुआ। देखिए फिर से आपको मैं बताता हूँ, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मेरा भाई किताब नहीं पढ़ता रहेगा, तो विल, मेरा भाई है तो विल, माई ब्रदर, उसके बाद निगेटिव है तो नॉट बी रीडिंग ए बुक। WH क्वेश्चन में व्हाट, वाई, वेयर प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तुम उसे क्यों पीटते रहोगे, तो वाई विल यू बीटिंग हिम। WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव, व्हाट, वाई, वेयर शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। शिक्षक विद्यालय में कैसे नहीं पढ़ाते रहेंगे, तो हाउ विल द टीचर नॉट बी टीचिंग इन द स्कूल। ये आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस था, जो आपको पूरे रूल के साथ बता दिए, है ना। अब आपको हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लाएंगे, तो उसमें आपको और आगे फिर बताएंगे। ठीक है, इतना के लिए आज काफ़ी था। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू बच्चों।